दोस्तों यस बैंक की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है क्योंकि जो प्रॉफिट बढ़ा है वो कम से कम 55% की जंप दिखा रहा है, जबकि जो ब्रोकरेज हाउस थे उनका अंदाजा इस से काफी नीचे था। अब देखिए उनके हिसाब से जो प्रॉफिट है 25% के जंप के आसपास की संभावना व्यक्त करे थे, लेकिन ये 50% से ऊपर चला गया। तो आप ये तो समझ ही सकते हो कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है। इसके अलावा भी इस रिजल्ट के बाद एमडी प्रशांत कुमार ने लेटेस्ट अपना बयान भी दे दिया है। उसके क्या मायने, अब सवाल निकल के आता है कि क्या अब यस बैंक फिर से डिविडेंड देगी। अंतिम बार 2019 में डिविडेंड मिला था, तो क्या है डिविडेंड की संभावना उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और एसएमबीसी जिसको आरबीआई की तरफ से नोट मिला है, क्या अब यस बैंक पे ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेगी? क्या यह जापानी बैंक बन सकती है? आने वाले समय क्या है संभावना, उसको भी समझेंगे और रिजल्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जो बाकी रह गई बातें उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें तो 23.45 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को। अच्छी खासी 2.18% की तेजी के साथ क्लोजिंग है रिजल्ट के पहले। तो रिजल्ट की हाईलाइट अगर देखें तो प्रॉफिट 55% बढ़ चुका है और एनपीए घट चुका है। तो किसी भी बैंक के लिए, कंपनी के लिए ये सबसे बड़ी बात होती है कि प्रॉफिट बढ़ना और दूसरी तरफ जो उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो घटना। तो दोनों ही मोर्चे पे मैदान मार लिया है यस बैंक ने। तो कुल मिला के इस बार कंपनी ने बहुत अच्छा किया है, एनपीए अपना कम कर लिया है। इसका मतलब रिस्क बैंक का काफी कम हो गया है। तो ये आप देख ही सकते हो कि इस बार 55.4% की जबरदस्त जंप के साथ प्रॉफिट 951.62 करोड़ तक पहुंच गया है। पिछले साल ये 612.27 करोड़ के आसपास था। जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने अंदाजा लगाया था कि जो प्रॉफिट है वो लगभग 750 करोड़ के आसपास रहेगा, लेकिन प्रॉफिट 950 करोड़ को पार कर गया। यानी जो ब्रोकरेज हाउस का अंदाजा था उससे कम से कम 200 करोड़ का ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। यानी वाकई में अच्छा किया है। लेकिन कुछ कमी जरूर रही है क्योंकि जो स्टैंड अलोन इनकम है उसमें 1.7% की गिरावट देखने को मिली है। आप देखें तो 9175.84 करोड़ के आसपास रही है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 9341 करोड़ के आसपास थी। थोड़ी सी कमी यहाँ पे जरूर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुल जो बैंक की ब्याज आय है वो 7543.22 करोड़ के आसपास रही है। ये एक साल पहले 7829.14 करोड़ के आसपास थी। तो बैंक की जो ब्याज से जो आय होती है, इनकम होती है, वो कम हो गई है, उसमें 3.6% की कमी रह गई है। तो ये तो थोड़ी सी चिंताजनक बात जरूर है। शुद्ध ब्याज आय में 11% की लेकिन जंप है, जो 2466 करोड़ तक पहुंची है। पिछले एक साल पहले ये 2224 करोड़ के आसपास थी। तो अभी फिलहाल 100% जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक के पास है, इसमें इसमें प्रमोटर नहीं है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है कि बैंक के इस बार नतीजों में जो सबसे अच्छी बात निकल के आई है कि जो जो खराब कर्ज है और जो आकस्मिक जो जोखिम होता है, प्रोविजन रखा गया जाता है, उसमें प्रावधान में काफी कमी कर ली गई है। यानी जो प्रोविजन है इस समय कम किया गया, इसका मतलब ये कि बैंक की रिस्क भी कम हो चुकी है। तो इस बार जो प्रोविजन है वो 91% कम होके 220 करोड़ तक आ गया है। प्रॉफिट बढ़ने की ये भी वजह है कि इस बार बैंक ने प्रोविजन काफी कम कर लिया। तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट को ये समझ में आ गया कि अब बैंक की जो रिस्क है वो काफी कम हो गई है, जो रिस्क पहले थी उतनी नहीं रही है। तो प्रोविजन घटने से बैंक की स्थिति क्लियरली अच्छी दिखती है और बैलेंस शीट भी इस बार मजबूत बन रही है और आने वाले समय इसके ऊपर खास फोकस किया जा रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी देखें तो 10.8% की जंप देखने को मिली है, जो 2465 करोड़ तक पहुंच गए। घरेलू जो ऋण बांटे उसमें भी 5.2% की वृद्धि बनी। बैंक अब ज्यादा तेजी से अपना ऋण बांट रही है, ज्यादा लोग हैं जो बैंक के पास अब लोन लेने आ रहे हैं और ये राशि में आप देखें तो 5.5% की रफ्तार देखने को मिल रही है। कुल मिला के सेहत में सुधार अच्छा खासा हो गया। तो बैंक की जो प्रॉफिट को मापने का जो पैमाना है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसमें भी सुधार हो चुका है 2.6% का, जो पिछले तिमाही में 2.5% के आसपास थी। तो इसका फायदा बैंक को जमा पर ब्याज में लागत घटने से मिला है, क्योंकि आरबीआई ने फरवरी 2025 से अब तक नीतिगत ब्याज दरों में कुल 125 बेसिस पॉइंट की कटौती है, जिसका फायदा बैंक को मिला है। अब सबके मन में यही सवाल है कि यस बैंक अब डिविडेंड कब देगा। तो
देख सकते हो कि अंतिम बार 2019 में डिविडेंड दिया था यस बैंक ने, प्रशांत कुमार के कंट्रोल के पहले। जो फाउंडर थे राणा कपूर, उन्होंने हाथ में जब कंट्रोल था उन्होंने डिविडेंड बांटा था। इस बार क्वार्टर 3 बहुत अच्छा रहा है 2026 का, जिससे लोगों को विश्वास जगा कि कम अब बैंक को अपना प्रॉफिट हिस्सेदारी है जो बांटनी चाहिए निवेशकों के बीच में, शेयर होल्डर के बीच में, क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। ऐसे में हर किसी की अपेक्षा होती है कि हमें थोड़ा सा अपना डिविडेंड का हिस्सा हमें मिलना चाहिए। तो इस बार अभी ऐलान तो नहीं किया गया है यस बैंक की तरफ से कि डिविडेंड देगी। 2 रुपये का पर शेयर डिविडेंड बांटा था अप्रैल 2019 में, तो इसकी एक्स डेट जून 2019 थी। और आप समझ सकते हो कि 2019 के बाद यस बैंक पूरी तरह से डावाडोल हो गई। 2020 में तो यस बैंक का जो कंट्रोल था राणा कपूर से ले लिया गया था और बैंक करप्ट हो गई थी, यस बैंक डूबने की कगार पे थी। ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को काम सौंपा, दूसरी और बैंक मिलकर इसको फिर से खड़ा करने की तैयारी की और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्रशांत कुमार को ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप फिर से बैंक का रिस्ट्रक्चर करें। और आप देख सकते हो कि बैंक फिर से मजबूत हुई और अब फिर से अपेक्षा जगी है। फिलहाल इसका जो डिविडेंड है देखे 2026 के लिए वो 0 है, यानी एनॉल नहीं हुआ है। लेकिन जिस रफ्तार से एसेट क्वालिटी सुधर रही है और आप देख सकते हो कि बैंक की प्रॉफिट बढ़ रही है, तो आने वाले समय हम मान सकते हैं कि डिविडेंड 1-2 क्वार्टर के बाद मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जल्दी ही डिविडेंड की अपेक्षा भी बन जाएगी। और सबसे अच्छी बात है शेयर की प्राइस बढ़ना। डिविडेंड मायने नहीं रखता है हर शेयर होल्डर के लिए, जब शेयर की प्राइस बढ़ती है तो फायदा ज्यादा होता है। तो स्टॉक अभी भी अपनी ऊपरी प्राइस, जो पिछली बार इसने 32 बनाया था उससे नीचे है, यहां से अगर शेयर की प्राइस बढ़ती है तो यहाँ पे फायदा ज्यादा हो जाएगा। अब इस रिजल्ट के बाद प्रशांत कुमार का बयान भी निकल कर आ गया है। तो यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार ने कहा है कि क्वार्टर 3 2026 के नतीजे हम इसको ब्रेक थ्रू मानते हैं, यानी जो हमने सोचा था वो अब हो गया है। प्रॉफिट 55% की जंप के साथ 952 करोड़ तक पहुंचा है। नेट इंटरेस्ट इनकम 11% बढ़ चुकी है। एसेट क्वालिटी एनपीए में काफी ज्यादा कमी आ गई है। आरओए में 1% की वृद्धि देखने को मिली, जो सपना था पूरा हुआ नहीं। आरओए अब 1% तक पहुंच गया है। ये बात देख सकते हो कि पहली बार हुआ है 2020 के बाद। तो प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, डिपॉजिट कॉस्ट में सुधार इस समय संकेत दे रहे। तो ये एक तरह से एसेट क्वालिटी का सुधार होना, वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिलना, सीएसए के परफॉर्मेंस तेजी आना, ये सारी बातें बहुत अच्छी है और बैंक के लिए उत्साहित करने वाली है। तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा खुश है इस समय। यस बैंक का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है एनपीए कम होना। तो यस बैंक का क्वार्टर 3 के दरमियान एनपीए है जो रेशियो घट के 1.5% पर आ गया। पिछले एक साल पहले ये 1.6% था। तो ग्रॉस एनपीए कम हो चुका है। इसके अलावा जो नेट एनपीए उसमें भी कमी आ गई है। आप देख सकते हो कि नेट एनपीए 0.3% पर आ गया, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.5% के आसपास था। तो कंपनी का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही घट चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है यस बैंक के लिए। 2025 के दौरान बैंक का जो स्टैंड अलोन बेसिस 30,894 करोड़ तक कमाई इसने दिखा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब जो सवाल निकल के आ रहा है कि क्या यस बैंक अब एसएमबीसी के कंट्रोल में जाने वाली है? तो एक अच्छी खबर है ये भी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जापानी बैंक जो बैंकिंग फर्म है एसएमबीसी, उसको भारत में पूरी तरह से अपनी सब्सिडीज यानी WOS स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। तो ये देख सकते हो कि आरबीआई की तरफ से जो नोट मिला है उसके बाद यह एक दो फैसला यस बैंक के लिए काफ़ी अहम हो सकता है, क्योंकि एसएमबीसी अब यस बैंक में कंट्रोलिंग स्टेक लेने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। यानी वो आने वाले समय अपनी स्टेक और बढ़ा के पूरा कंट्रोल ले सकते हैं। ऐसे प्रमोटर के तौर पे यस बैंक को अपनी तरफ लेने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि अब एक मौका उनको आ चुका है। तो फिलहाल यस बैंक में एसएमबीसी की हिस्सेदारी 24.2% है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग उनकी है। कंट्रोलिंग स्टेक हासिल करने के लिए उनको 26% की हिस्सेदारी चाहिए। यानी अगर वो 2% हिस्सेदारी और ले लेते तो उनका कंट्रोल यस बैंक पे हो सकता है और वो एज ए प्रमोटर के तौर पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिंगा का कहना है कि यस बैंक में कंट्रोलिंग स्टेक का मतलब होगा कि एसएमबीसी की बैंक में 26% की हिस्सेदारी होना। यह आसान लग रहा है क्योंकि आरबीआई ने बैंक की मालिकाना हक वाली सब्सिडीज में भरोसा दिखाया है। हालांकि यस बैंक में 2025 में इस बात से इनकार किया था कि एसएमबीसी यस बैंक में मेजोरिटी स्टेक लेने की योजना बना रही है। तो पहले बयान निकल के आया था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से मामला आगे बढ़ा हो सकता है कि एसएमबीसी कंट्रोल करे और प्रमोटर के तौर पर आए। तो देखना होगा, लेकिन जो भी होगा यस बैंक के लिए अच्छा ही होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए
तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।